नमस्कार। जिन भी स्टूडेंट ने नेशनल लेवल ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट 2025 में अप्लाई किया था, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, इस बार जो टेस्ट की जो कट ऑफ गई है वो आपकी 85 प्लस मार्क्स की कट ऑफ गई है। तो जिन भी स्टूडेंट के 85 प्लस या 85 मार्क्स हैं वो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है बच्चों, इंटरव्यू के लिए वे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बच्चों, आपके पास पर्सनली आर जननी वाले आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। वहाँ पर वो आपके सारे सारे आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और आपका इंटरव्यू कब होगा, आपको इंटरव्यू का टाइमिंग क्या होगा, वो सारी बातें आपको अपने अपने ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों यहाँ पर 85 प्लस मार्क्स आए हैं उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर देनी चाहिए और इंटरव्यू को कैसे तैयारी करनी चाहिए वो हम आपको सारी बातें बताऊंगा। बच्चों, इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार आर जननी कंटेस्ट ने टॉप 223 स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे लिए हैं। ऐसा क्यों? पर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में बोला गया था टॉप 200 बोला गया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने पिछली बार जब कंटेस्ट हुआ था कई सारे बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं था, तो कई सारे बच्चे डॉक्यूमेंट से बाहर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं कि आप लोगों का ये रेशियो बना रहे। टॉप 200 में से 150 स्टूडेंट वो फाइनली सिलेक्ट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। आपको पर्सनली आर जननी कंटेस्ट आप लोगों के पास मैसेज करेंगे और आपको इम्पोर्टेंट डाकू जो भी आपसे वो मांगेंगे वो आपको उनको पीडीएफ बनाकर आपको सेंड करने होते हैं। ठीक है, तो आपके पास मैसेज आ चुका होगा। जिन भी बच्चों के पास मैसेज आया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर बच्चों आप लोग टॉप 200 कैंडिडेट्स की लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर टॉप 223 स्टूडेंट की लिस्ट ले सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा। ठीक है, 95 55 75 66 13 आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ठीक है, एक बार फिर से नंबर सही से लिख दे रहे हैं। आपका हो जाएगा 95 एंड आपका 55 एंड आपका 75 एंड 66 एंड 13। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, आपको वो लिस्ट भेज दी जाएगी। और बच्चों यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था एंड जो आपका इंटरव्यू होगा, जैसे कि आपका ये एग्ज़ाम हुआ, ये आपका इंटरव्यू हुआ, तो इसका भी 50% रहेगा नंबर काउंट, इसके भी आपके 50% नंबर काउंट रहेंगे। ऐसा इसलिए कई बार बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं कि आपके पास एक रियल नॉलेज है या नहीं। तो आप अगर अभी आपके पास टाइम है, आप इस पर फोकस करिएगा। अगर आपके पास संयोग से आपका टेस्ट क्वालिफाई हो गया हो तो आप अभी अपने नॉलेज पर फोकस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। बच्चों, इसके लिए हमने आर जननी कंटेस्ट बैच लॉन्च कर दिया है। इंटरव्यू बैच, प्रिपरेशन बैच मैंने लॉन्च कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हर हालत में इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकें। बच्चों, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू होगा। ठीक है, 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू होगा। बच्चों, आप इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, जिसमें आपकी चॉइस हो। आप हिंदी में देना चाहें तो आप हिंदी में दे सकते हैं, आप अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों, मैंने इसमें आपको बैच में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि आपको इस बैच में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी जो काफ़ी ज़्यादा ये बैच खास बनाता है। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमसे ऐसी जनरली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनसे हमारा इंटरव्यू खराब हो जाता है और कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो वो आपको जनरली मिस्टेक नहीं करनी है जो ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। इसके बाद आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन कैसे देना है
वो भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखो जो पर्सनल इंट्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग यूपीएससी का इंटरव्यू तो दे नहीं रहे हैं, आपका सिर्फ 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू होगा। तो आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन में ज़्यादा अपने बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करना है, सिर्फ अपना नेम बताना है, प्लेस बताना है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा आपको अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू है। तो आपको 8 से 9 मिनट में कैसे सिस्टम्स को मैनेज करना है वो यहाँ पर आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आप डेढ़ से 2 मिनट तक आप इंटरव्यू दे सकते हैं और किसी भी आंसर्स को आपको ज़्यादा लेंथी में नहीं बताना है, कम से कम वर्ड का यूज़ करना है, ताकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ऐसा लगे कि आपके पास वाकई में रियल नॉलेज है, ठीक है। इसके बाद आपको ऑनलाइन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल वेदांता पर और आपके योगा पर कैसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल वेदांता और जनाना योगा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो इंटरव्यू में वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सभी पार्ट जितने भी आपके प्रैक्टिकल वेदांता है उसकी आपकी हर एक पार्ट को आपको समरी पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर समरी को पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरव्यू में समरी ही ज़्यादा काम आती है। अगर आपको समरी अच्छे तरीके से मेमोराइज है तो यू कैन विल डू इट क्लियर इंटरव्यू, ठीक है। आप 100% इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद जो आपकी समरी आप नाना योगा द रियल एंड अपरेंट मैन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर इसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको इनकी अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद बेस्ड ऑन द टीचिंग्स एंड लेक्चर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, आपको स्वामी विवेकानंद जितनी टीचिंग्स हैं, उनके लेक्चर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर वो काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। और अभी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंटरव्यू, अभी जो हाल ही फिलहाल में आपका जो कंटेस्ट हुआ था उसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वेबसाइट पर, वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी करूंगा। इसके बाद पर्पज ऑफ द कंटेस्ट क्या है, इस कंटेस्ट का क्या पर्पज है, इसे क्यों कंडक्ट किया जाता है, इसका मेन पर्पज क्या है, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अबाउट आर जर्नी कंटेस्ट के बारे में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आर जर्नी है वो इस कंटेस्ट को क्यों लॉन्च करती है, क्या इसका मेन रीजन है कि जो आर जर्नी कंटेस्ट है ऐसी स्कॉलरशिप वो क्यों लॉन्चेस करती है, वो आपको रीजन्स पता होने चाहिए। तो हम आपको वो सारे रीजन्स बताएंगे कि क्यों वो इस स्कॉलरशिप को लॉन्च करती हैं। तो बच्चों इस जो बैच का प्राइस है केवल और केवल 130 रुपये रखा गया है, ताकि हर एक बच्चा इसको बाई कर सके और इंटरव्यू को क्लियर कर सके और अपने एक अच्छे होनहार छात्र की तरह वो स्कॉलरशिप को पा सके, ठीक है। तो इसका जो बैच प्राइस है केवल और केवल 130 रुपये रखा गया, ताकि हर एक स्टूडेंट इसको बाई कर सके। बच्चों हम आपको प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन इंटरव्यू के वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको वीडियो भी हम प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना है, कैसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा बैच प्राइस, जिसका जो बैच प्राइस है ओनली 130 रुपये है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करना है। अगर आपको बैच लेना है तो आप हमसे 95 55 75 66 113 पर आपको मैसेज करना है। आपको हम सारी पीडीएफ सेंड करेंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम सारी बातें आपको बताएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।